हेलो गाइस, तो हमारी आज की वीडियो है इंसुलिन। इंसुलिन सिक्रीट्स फ्रॉम अ बीटा शेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास। इंसुलिन सिक्रीट कहाँ से होता है? इंसुलिन सिक्रीट होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज से, बीटा शेल्स ऑफ पैनक्रियाज से। यानी कि जो पैनक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं उसके जो बीटा शेल्स होते हैं वहाँ से हमारा क्या सिक्रीट होता है? इंसुलिन। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन। ये प्ले अ मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। ये प्ले करता है एक मेजर रोल को इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में। ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में कैसे प्ले करता है एक मेजर रोल को? ग्लूकोज होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? पहले तो मतलब बताइए। ग्लूकोज होम्योस्टेसिस का मतलब होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है क्या कहलाता है? ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। तो इंसुलिन का यही काम है कि वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करे, वो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दे। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ने देगा तो हम डायबिटिक हो जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा उसको बढ़ने नहीं देता। इसीलिए यही इसका मेजर रोल है कि वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। इसी को हम ग्लूकोज होम्योस्टेसिस कहते हैं। इट्स एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। ये मेनली एक्ट करता है ऑन हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स पे। हेपेटोसाइट्स का मतलब क्या होता है? हेपेटोसाइट्स का मतलब होता है लिवर शेल्स, और एडिपोसाइट्स का मतलब होता है एडिपोज शेल्स। एडिपोज टिश्यूज़ की जो शेल्स होती है उसको हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। इसका मेन काम जो होता है वो हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स पे होता है। इट इन्हेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ये इन्हेंस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को। ये बॉडी में, हमारी बॉडी में सेलुलर ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को क्या करता है? बढ़ा देता है, इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। इसका काम है करना, बढ़ा देगा। क्योंकि अगर ग्लूकोज अपटेक को ये बढ़ाएगा नहीं हमारे सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को, तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। Rapid movement of glucose from blood to hepatocytes and adipocytes resulting in decreased blood glucose level called hypoglycemia। जो रैपिड मूवमेंट होता है ग्लूकोज का फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट्स, ब्लड से हेपेटोसाइट्स में एंड एडिपोसाइट्स में रैपिड मूवमेंट होना, जल्दी जल्दी मूवमेंट होना ग्लूकोज का, उसको वो क्या करता है? जिसकी वजह से क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या होता है कि हमारा जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज वो ब्लड से जल्दी से हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स में मूवमेंट करा देता है, उसका ट्रांसफ़र करा देता है, जिससे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ नहीं पाता। अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि दिक्कत होगी ना हमें। इसीलिए वो दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वो जल्दी से ऐसा करता है। क्या करता है कि वो ग्लूकोज को ब्लड से हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स में पहुंचा देता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कॉल्ड ग्लाइकोजिनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। क्या? इंसुलिन का एक और काम होता है, वो काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है। किसको? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, जिसको हम ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना ही ग्लाइकोजिनेसिस है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना ही प्रोसेस क्या है? ग्लाइकोजिनेसिस है। इसको कौन करवाता है? इंसुलिन। इस प्रोसेस को करवाता कौन है? इंसुलिन। इट इज़ अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम होना, वो क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक। तो ये क्या है? एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। इंसुलिन इज एंटागोनिस्टिक टू ग्लाइकोजन। एंटागोनिस्टिक होता है ग्लाइकोजन। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या था? अपोजिट होना, उसका उल्टा होना। और ग्लाइकोजन का, अच्छा ग्लाइकोजन का काम क्या था? ग्लाइकोजन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, और इंसुलिन का काम क्या था? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो ये दोनों क्या है? इसके अपोजिट है। अपोजिट क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। यानी कि इंसुलिन इज एंटागोनिस्टिक टू ग्लाइकोजन। इंसुलिन क्या है? एंटागोनिस्टिक है किसके? ग्लाइकोजन के। इट एक्टिवेट्स ऑल द एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये सारे एंजाइम्स, ग्लाइकोलिसिस में जितने भी एंजाइम्स लगते हैं सबको क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है। क्या करता है? एक्टिवेट। इट ऑल्सो इनहिबिट्स द ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये इनहिबिट्स करता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस को। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट। नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है। तो इनहिबिट करता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस को। किसको? ग्लाइकोनियोजेनेसिस को। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस तो अलग अलग डिफरेंट टर्म्स है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन होना ग्लूकोज का फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेटिंग सबस्टेंस से। फ्रॉम किससे? नॉन कार्बोहाइड्रेटिक सबस्टेंस से, जैसे अमीनो एसिड से, फैटी एसिड से, इन सारी चीज़ों से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना। तो ये था हमारे इंसुलिन के बारे में। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।